कहा गया है कि ये ज्ञान भी सबको देना पाप है, जिसे समझ में नहीं और जो ना मांगे खुद। जो खुद ना समझने के लिए आए, जो खुद ना आए गुरु के पास, उसको ये समझाना भी पाप ही है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा और उसको आप समझाने जाएंगे। जो लोग बैठ रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं, वो काफ़ी अंदर से अपनी चेतना को विकसित किए हुए लोग ही हैं यहाँ पर। नहीं तो ये सब क्या बातें हो रही है, चक्र नाड़ी ये सब है ही अंदर में, है ना। सब चीज़ें, खाना है, पीना है, पैसा कमाना है, एंजॉय मस्ती करना है और जाना है। और पूछता हूँ जाएंगे कहाँ? ऊपर जाएंगे। ऊपर कहाँ जाएंगे आप? कभी देखा है? अब मेरे घर के परिवार में ही मैं देखा हूँ, क्या है सब ज्ञान श्यान अध्यात्मिक आदमी। आराम से खाना है, पीना है, काम करना है, पैसा लेना है, फिर जाना है। जब जाना बोलते हैं तो उधर फंसते, फिर जाना कहाँ है तो बोलते ऊपर। ऊपर कहाँ? कहाँ मतलब ऊपर कौन सी जगह बताइए, वहाँ फंस जाते हैं। ऐसे ही बोल दिया ऊपर जाना है, यहाँ तो ऐसे ही बोल दिया, नहीं तो बताइए कौन सी जगह में। और जब आया तो उससे पहले कहाँ तो वो भी बताइए, तभी तो बोल रहे हैं ना मुझे जाना है। नहीं तो ये भी बंद कीजिए जाना है ना। मरने से बोल जाते हैं ना क्या, उनको मुक्ति मिल गई, वो गए। कुछ लोग तो बोलते हैं क्या, स्वर्ग पधार गए, मुक्ति मिल गई। इससे साफ जाहिर है कि जिंदा है तब तक आप बंधन में हैं। घर के लोग भी बोलते हैं ना। और कुछ लोग ये बहुत अच्छा लगता है, देहांतरण। देहांतरण मतलब इस देह से दूसरे कोई देह को धारण करेंगे। मुक्ति नहीं मिली है, मुक्ति मिली इस देह से, मुक्ति मिली है उसको। पुराना हो गया था, बीमारी वाला देह हो गया था, विकारों से भर गया था, बहुत उल्टा पुल्टा काम कर चुका था, समाज में बदनाम हो गया था। यह शरीर छोड़ के दूसरा एक शरीर धारण करेगा कहीं पे, वो थोड़े अच्छे लग रहा है ना। हम धारण किया, पहले तो कहीं था, ये शरीर धारण किया है। कृष्ण कहते हैं जो जैसा अपना चेतना को विकसित करेगा, जैसे अपने बीज को बनाएगा, जिस तरीके का चेतना होगा उसी तरीके का फिर शरीर को धारण करते हैं। चलिए फिर हम इसको समझते हैं। यहाँ पे इसको तो इस तरीके से ड्रॉ किया कि मैं अब इसको कहाँ कहाँ से क्या बनाऊँ। चलिए, इसका एक कमर है यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ बेल्ट वेल्ट पहना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये आप है, ठीक है, ये आप है, ये आपका शरीर है, मतलब ऐसा समझ लीजिए। इतनी भी बुरी नहीं बनाई है, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो जब पहले के ऋषि मुनियों ने बहुत ध्यान किया और बहुत ध्यान कर करके वो इतना शांत हो चुके थे कि ध्यान के माध्यम से 72,000 नाड़ियों को खोज कर ली थी उन्होंने। मतलब अभी तो आपका अंदर ध्यान ही नहीं है कि मेरा जो प्राण आ रहा है और प्राण कहाँ पे विभक्त हो रहा है, कैसे संचार हो रहा है, किन किन एनर्जी चैनल में प्रवाहित हो रहा है। आप लोग आज के बाद ध्यान कीजिएगा, जब श्वास लेते हैं, श्वास को रोक के रखते हैं, कुंभक रेचक पूरक जब करते हैं, तो किधर किधर वो एनर्जी, आप जब ध्यान देंगे ना तो देखेंगे पूरी एनर्जी प्रवाहित हो रही है पूरे सूक्ष्म शरीर में। आप ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म ध्यान देकर देखिएगा। उन्होंने इतना ध्यान किया कि यहाँ तक पहुँच गए, 72,000 की कॉन्सेप्ट तक, नाड़ियों तक। पहले तो फोटो वोटो भी कुछ नहीं था, शरीर की संरचना को भी ध्यान कर लेते थे। पता नहीं कोई मरा होगा, चिड़ फड़ कभी देखे होंगे, ऐसे भी तो कुछ निकाले होंगे, है ना। तो उन्होंने ये चक्रों की बात जब कही गई तो उन्होंने चक्रों के माध्यम से भी समझाने के लिए कोशिश किया। अब तो नाड़ी का मैंने कंसेप्ट बताया, अब चक्र पे हम बात करते हैं। चक्र, तो चक्र में एक बोलते हैं कि यहाँ पे एक चक्र है, ठीक है, एग्जैक्टली। और यहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी है, अब सबकी यहीं पे है। जो हमारी मल त्याग करने वाला जो रास्ता है, जो कि एनल जो है, वहाँ पे एक चक्र कहा जाता है। और चक्र का मतलब वैसा चक्र नहीं है जैसा आप चक्र समझते हो, कोई विष्णु का चक्र नहीं है, ठीक है। उधर विष्णु का चक्र वहाँ पे क्या करेगा। ठीक है, कौन से चक्र की बात हो रही है? एनर्जी सेंटर, बात समझ लेना है। एनर्जी सेंटर, चक्र जब भी बोले तो हमारे शरीर के अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी जो है उसके अंदर 7 मेजर एनर्जी सेंटर है, जहाँ से एनर्जी संचार होकर विभक्त होती है। एनर्जी सेंटर समझ रहे हैं ना, क्या हमारे अभी यहाँ पर पृथ्वी पर भी कितने सारे सेंटर होते हैं कि नहीं विभक्त होने के लिए। अभी पॉलिटिकल पार्टी के कितने सेंटर होते हैं, वहाँ से कुछ काम चलती है, वहाँ से फिर विभक्त होते हैं, काम बढ़ते हैं,
ठीक उसी प्रकार से हमारे जो यहाँ पे तीनों नाड़ी जो मैंने बताया, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, यहाँ से ये एक एक मेजर चक्रों पे कहा गया है कि 7 चक्र है। तो पहला चक्र का नाम आप सभी को पता है, बताइए, आप ही लोग बताइए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्या है? मूल आधार, मतलब मूलाधार हम जो कहते हैं, ठीक है। अब इसे क्यों कहा गया है मूलाधार? ये अच्छा, ये चक्र का और भी कुछ देखा जाए तो इस चक्रों का कुछ बात को हम समझ लेते हैं। इस चक्र का कलर भी बताया गया है, क्या बताया गया है? लाल। और इस चक्र का तत्व भी बताया गया कि क्या तत्व है? पृथ्वी तत्व बताया गया है। और इस तत्व का बीज मंत्र भी बताया गया है, क्या बताया गया है? लम। और क्या है इस तत्व के बारे में? पंखुड़ियां बताई गई है। कितने पंखुड़ियां है? कितने पंखुड़ियां इसमें? 4। चलिए, इस पे आप लोगों को ज़्यादा फंसना नहीं है, कितने पंखुड़ी है क्या है। किसी ने अध्ययन किया है, किसी ने समझा है, एनर्जी की कुछ डायमेंशन को, स्ट्रक्चर को समझा है किसी ने। एग्जैक्टली आपको तो मिलेंगे नहीं, आप फोटो भी नहीं ले सकते हैं, काट चीर फाड़ के अगर जितने भी पोस्टमार्टम करेंगे नहीं मिलते हैं। फिजिकल डॉक्टर बहुत खुश ढूंढे हैं, नहीं मिला नहीं है एक्चुअली। ये हमारे ऑरा बॉडी, जो एनर्जी बॉडी की बात की जा रही है, जो मैंने बताया ना 72,000 नाड़ियों को जो है एनर्जी बॉडी जो है उसकी बात की जा रही है। तो उसमें कुछ और ये सब कलर जो है यहाँ के एनर्जी को वो इंडिकेट करता है, प्रभावित करता है, उसके साथ उस कलर का कोई संबंध है, इतना समझ रखना है। तो ये सब चीज़ें बता रहा है, ठीक है। हमने क्या क्या बताया? तत्व भी बताया, पृथ्वी तत्व, मंत्र भी, और पंखुड़ी के भी बारे में बताया, ये है। और मूल आधार, अब इसको समझना क्यों जरूरी है? देखिए, इसलिए समझना जरूरी है, अगर हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है, चीज़ें कैसे काम करती है, फिजिकल संरचना को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों की साइज़ क्या है, कैसे काम करती है, हम तो समझते नहीं हैं। हम तो हड्डी चबा चबा के पेट में डाल देते हैं। इंटेस्टाइन को कितनी तकलीफ़ होती है वो भी नहीं समझते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन की साइज़ के अनुसार से कितनी खाना देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। या हमारे सर दर्द कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसे भी हमें समझना चाहिए। हमारे ब्रेन के बारे में समझना चाहिए। पहले तो फिजिकल संरचना को समझना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ आपको, आप जब भारतीय नागरिक है तो आपका अधिकार क्या क्या है उससे ज़रूर जानना चाहिए। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ना एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। तो उसी प्रकार से ये शरीर कैसा है, कैसे काम करता है, पूरा ना भी जाने तो मूल चीज़ों को हमें जानना चाहिए। जब हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें आ जाती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो चक्र है, इन चक्रों के बारे में इसलिए हमें जानना चाहिए कि जब हम इसे जानेंगे तो जीवन को बेहतर तरीक़ा से समझ पाएंगे और हमारे जीवन जीने की कुछ डायमेंशंस खुल जाएगी, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, चेतना के स्तर बढ़ जाएंगे। और जिनकी ये मूलाधार चक्र खुल गई तो जीवन का जो मूल आधार है वो कुछ दिनों में, कुछ सालों में ठीक ठाक होने लगता है, फाउंडेशन उसका ठीक होने लगता है। उसके बाद सारी चीज़ें कैसे प्राप्त करना है इसकी ज्ञान हो जाता है, चीज़ों को नियंत्रण कैसे करना है, चीज़ों को समझने लग जाता है, और जीवन की जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिलमेंट हो जाती है आराम से उसका। इसकी मूलाधार चक्र खुला है। अब जिसका खुला है उसका बेसिक जो भी नीड्स है वो फुलफिल कर लेगा, उसकी वो ताकत, वो चेतना, वो सोचने का स्तर आ जाता है उसके ऊपर। जिसका बंद है उसका लक्षण क्या होंगे? जिस इंसान का मूलाधार चक्र बंद है, देखिए उसका लक्षण क्या क्या होगा। वो मंद बुद्धि का होगा, उसके अंदर में जड़ता होगा, और वो पशु की तरह जीवन जिएगा। 3 चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेगा। क्या क्या? खाना पीना, खाना पीना एक ही है, ठीक है, 3 मतलब ना है। खाना पीना, सोना और प्रजनन क्रिया। प्रजनन क्रिया समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहा, उसने नहीं समझ रहा है। सेक्स, ठीक है, जैसे गाय बकरी नहीं, बकरी गाय ऐसे जैसे करते हैं, जैसे मानव पहले तो मानव जानवरों के साथ में भी करते थे। आप बहुत फोटो है, किताबों में लिखी गई है, आपको पता नहीं है। जब शुरू में आएंगे ना, जैसे अभी मीट मछली मांस खा रहे हैं लोग, क्योंकि शुरू में उन्हें पता भी नहीं है कि खेती की जाती है, हम जंगल घास फूस भी खा सकते हैं। उनको सिर्फ यही पता होता है कि अब सामने जो भी है उसे मारो और खाओ, वही चीज़ डीएनए में रहेगी। इसलिए मांस मछली खाना इस तरह से चल ही आ रहा है। अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं, चेतना डेवलप हो रही है, कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है।
तो उनकी लक्षण यही होगी, वो जीवन में कुछ बड़ा काम हम करने के बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे खाना मिल जाए, मतलब पैसा मिल जाए और खाना मिल जाए, सोने के लिए घर और मिल जाए, और समझ सकते हैं वो मिल जाए, बस हो गया। और क्या चाहिए? और भी कुछ चाहिए क्या भला? उसके ऊपर सोचने की क्षमता ही नहीं है। और जो कोई इंसान आकर उसे कुछ समझाने के लिए कोशिश भी कर रहा है, तो वो इस जगह से उसको देख रहा है और उसको लगता है क्या पागलपन बातें कर रहा है ये, और उसको लगता है ये क्या पागलपन। तो दोनों इसलिए यहाँ पे एक दूसरे को, जो जितने लोग हैं ना, हम एक दूसरे को देखते हैं अलग अलग उसके चेतना के लेवल पे जब देखते हैं तो हम भेदभाव करने लग जाते हैं उसमें। इसका गुण नहीं है, इसको पीटना चाहिए। पेरेंट्स बोलते हैं कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन पेरेंट्स ने कभी तो देखा ही नहीं कि उसके यहाँ अंदर की स्थिति क्या है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। इसके आगे जब हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक मान लीजिए यहाँ पे नाभि है, ओके, तो यहाँ पे भी नहीं, ठीक यहाँ पे इन दोनों के बीच में और एक चक्र है, उसका नाम आप लोग बताइए, मैं नहीं बोलूँगा। हेलो, स्व, हिंदी में लिखने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। स्वाधिष्ठान चक्र, ये इससे कुछ यहाँ पे रहता है। चलिए, स्वाधिष्ठान चक्र है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? रूट चक्र। और इसे सैक्रल चक्र, इसे हम सोलर प्लेक्सस कहते हैं। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में समझते हैं, ठीक है। तो ये स्वाधिष्ठान चक्र, स्व का अधिष्ठान यहाँ पे, इसे आप समझ सकते हैं कि जिसका खुल गया है उस जीवन के बहुत सारी दिशाओं में प्लेजर को अनुभव करने लगता है और खुल के अपने जीवन को थोड़ा बहुत जी पाता है इन द फील्ड ऑफ, जब भी एंटरटेनमेंट की, प्लेजर की बात कही जाए, या अपने सेक्सुअल जीवन को भी बहुत अच्छे से जी पाएगा वो। ये चक्र कहता है, ठीक है। और जिसके बंद होगी उसके बहुत तरीके की समस्याएं होगी ऐसे जीवन में। हर प्रकार की, जब एंटरटेनमेंट प्लेजर की बात की जाए, इसमें कॉन्फिडेंस की भी बात कर सकते हैं। ये इसमें कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, ये बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई रहती है। जिसका खुल जाता है तो चीज़ें संवर जाती है चीज़ें, और इन चीज़ों में वो थोड़ा सा जीवन को भोग पाता है अच्छे तरीक़े से, जिसका खुल जाता है। ये सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, स्व का अधिष्ठान अच्छा से कर पाता है वो। समझ रहे हैं आप लोग? शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इसके कई तरीके हैं, जिसके खुले नहीं है उनके जीवन में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग भुगतते भी हैं इस तरीके से, और हमारी चेतना ऊपर बढ़ जाती है। मतलब यहाँ से लगता है कि सिर्फ यही नहीं है जीवन, यहाँ पे भी एक अलग डायमेंशन पे भी आकर जीवन को महसूस करने लगते हैं। मतलब उनको नहीं लग रहा है कि प्लेजर सिर्फ सेक्स से ही मिलेगा। प्लेजर के पाने के कई उपाय हैं, कई तरीके हैं, कई नेम फेम पॉपुलरिटी भी हो सकते हैं, कई तरीक़ा से हम एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी भोग सकते हैं। उनके ध्यान उधर भी चले जाते हैं, इसलिए ये लोग थोड़ा सा आगे, उनकी चेतना एक स्तर बढ़ गई है, तो इनके काम काज थोड़ा अलग हो जाती है। गॉट इट? अब ये चक्र को हम क्या कहते हैं आप लोग बताइए फिर। अच्छा, इसका और भी हम बात कर लेते हैं नीचे। स्वाधिष्ठान चक्र का तत्व क्या है? रंग क्या है? नारंगी। नारंगी मतलब ऑरेंज जो कहते हैं, संतरे जो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका तत्व क्या है बताइए? जल। उसके बाद इसका बीज मंत्र क्या है? वम। उसके बाद इसमें कितनी पंखुड़ी है? 6। इतना डिटेल नहीं जानना है, फिर भी लिख के रखिए, कभी ज़रूरत पड़ जाएगा समझाने के लिए आप लोगों को। कभी मैं बोल सकता हूँ कि आप समझाइए, तो आप इन डिटेल में तरह से अपने तरीके से समझा सकते हैं। कम से कम ये तो आप याद रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अनाहत चक्र है। कौन से चक्र? अनाहत चक्र। अनाहत चक्र मतलब हृदय चक्र भी कुछ लोग कहते हैं, हार्ट चक्र भी कहते हैं। अच्छा, सोलर प्लेक्सस पे हमने तो बात नहीं की अनाहत से पहले। इसका और क्या क्या है? मणि पुरका या मणि पुरका, और भी कुछ हम इसको इंग्लिश में नहीं लिखता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। नेभेल चक्र,
या सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं इसको, मणिपुरका। नाभि चक्र, यहाँ पे एनर्जी का एक सेंटर है, आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे जैसे प्राण ऊर्जा का संचार होता है तो वो उस लेवल पे भेजता है, नीचे वाला का जब संचार होता है तो उन चीज़ों के लिए भेजता है, संचारित करता है। गॉट इट? तो मणिपुर का, अब मणिपुर का जो चक्र है इसका कलर क्या है बताइए आप लोग? पीला, येलो मतलब, चलिए यहीं पे लिख रहा हूँ, पीला कलर है। उसके बाद तत्व क्या है इसका, वो भी समझ लीजिए आप। अग्नि, अग्नि, आप लोगों ने ये नाम सुना? जठराग्नि कहते हैं ना हम, अग्नि। तो यहाँ में इसका तत्व क्या, अग्नि है। अब पेट में जब तक अग्नि नहीं रहेगी आपका खाना डाइजेस्ट होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि आप खाना खाने के बाद कभी भी आइसक्रीम मत लीजिए, ठंडा पानी भी मत पीजिए। खाना पचता नहीं है, वास्तव में सड़ता है, और धीरे धीरे आपका लाइफ स्पर्म बॉडी का जो वैलिडेशन है वो धीरे धीरे कम होते चला जाता है। गॉट इट? और आप चाहते हैं कि मैं इस बॉडी से बहुत ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें वैलिडेट करूं, कैसे होगा? नहीं होगा ना, इसे ही अनवैलिडेट कर रहे हैं आप, जो दिया गया है। तो ये अग्नि है। उसके बाद इसका बीज मंत्र क्या है? रम है, रम। इसका है यम, उसका है फिर हम। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये तो सेशन किया है ना कुछ कुछ। इसमें कितने पंखुड़ी है? 10। ठीक है, इसमें 10 है। अब ये चक्र के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इन डिटेल। देखिए, एक बात समझनी है, बहुत सारे लोग ऐसे मुझे बाद में प्रश्न पूछ भी सकते हैं। ये कभी कभी किसी किसी का ना चक्र जो है काफ़ी एक्टिव होता है, लेकिन अभी तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हुई है। यहाँ पे कहा जाता है कि कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति एक है। नहीं, ये तो ये होगा, एक शक्ति है कुंडलिनी शक्ति। और ये कुंडलिनी शक्ति एक एनर्जी है जो कि 3.5 कोयल में, इस मूलधार चक्र में सुसुप्ति की अवस्था में, मतलब सोई हुई है, जागृत अवस्था में नहीं है। वही जागती है तो ही वही फ्लो होकर आती है, याद रखना है। ये सोई हुई है, लेकिन ये जागृत नहीं भी होने के पहले भी कुछ चक्र जो है थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं होंगे। ओके, पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन कुछ कुछ एक्टिव हो जाते हैं। तो जिसका ये चक्र एक्टिव हो जाता है उसके लक्षण कैसे होंगे, ये क्या इंसान कहेगा? ठीक है, वो क्या कहेगा? आप देखिए, समाज में देखिए, ऐसे कुछ लोग होंगे, ऐसे बोलेंगे वो कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ समाज के लिए करना है, दुनिया के लिए करना है, लोगों के लिए करना है, गांव के लिए करना है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आपको। यहीं पे कुछ लोग अपने नौकरी, अपने परिवार के बारे में ही सोच रहे हैं, और वो क्या सोच रहे हैं? कुछ तरह से बड़ा करना है। पूछेंगे क्यों करना है? मुझे पता नहीं क्यों करना है, करना है। मतलब एक एनर्जी का फोर्स है उसके अंदर में, एक चेतना का फोर्स है, वो उसी चेतना पे आकर है ना, तो वहाँ से ऐसे कुछ सोचता है। क्योंकि वो उसका ये चक्र जो है लगभग खुल चुका है, इसीलिए उसका चेतना का स्तर बढ़ गया है, और एक कर्म योगी की भांति वो कर्म करना चाहता है। वो कर्म योगी हो चुका है। वो कर्म योगी मतलब कर्म करना चाहता है, कुछ बड़ा कुछ करना चाहता है। जिन लोगों को ये सब बंद होता है वो तो इधर ही नीचे ही जीवन जीते रहते हैं मैक्सिमम लोग। इससे भी ऊपर अगर आप आएंगे, अनाहत चक्र, मैं बोल दे रहा हूँ कितना लिखूँगा, लिखने की भी जगह नहीं है। अनाहत चक्र, चलिए लिख ही दे रहा हूँ। अन्ना, हिंदी में पहली बार लिख रहा हूँ, अनाहत, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? अनाहत चक्र, यानी कि हार्ट चक्र। लिख ही लीजिए आप लोग। हार्ट चक्र जो है
इसका कलर क्या है? ग्रीन, सबको पता है, हरा। हार्ट चक्र का तत्व क्या है? वायु। उसके बाद में इसका मंत्र क्या है? यम। उसके बाद में कितने पंखुड़ी है यहाँ पे? 12। ये है अनाहत चक्र। ये लगभग सभी स्त्रियों में देखा गया है, एज कंपेयर टू पुरुष लगभग खुली रहती है बहुत, कि ये प्रेम का चक्र है। इसमें जैसे आप माँ जो है अपने बच्चे के लिए, उसके लिए कितना प्रेम रहता है, ये एक प्रेम का डायमेंशन है। हरा जो चक्र है अनाहत चक्र, भक्ति के चक्र है ये। इसमें भक्ति, प्रेम, समर्पण का होता है। माँ जो होती है अपने बच्चों के प्रति उसकी कितनी भक्ति, समर्पण और प्रेम रहता है, आपने देखा है? एक माँ ही इस दुनिया में ऐसी है कि उसके बेटे बेटी राक्षस भी हो तो उसके लिए भी प्रेम और भक्ति है। समाज में बहुत ऐसे काम कर चुके हैं लेकिन अभी भी उसके लिए वो प्रेम है। और जब ये चक्र लगभग खुल जाता है तो एक प्रेम के डायमेंशन में हम लोग गुजरते हैं। पूर्ण रूप से खुल जाने से आप एक अनकंडीशनल प्रेम में डुबकी लगाते हैं, परम भक्ति में, परम प्रेम में आते हैं, जिस प्रेम का कोई आधार नहीं है, निराधार प्रेम है वो। उस प्रेम का नाम नहीं दिया जा सकता है। उसमें पाने के लिए भी कुछ नहीं है, देने के लिए भी कुछ नहीं है, बस होना होता है उसमें। और पूरे अस्तित्व के प्रेम में वो पड़ने लग जाता है, जानवरों के प्रेम में पड़ने लग जाएगा। अब इसके प्रेम में आप पूर्ण रूप से ये खुल जाएगा तो आप जानवरों को भी मारकर खा नहीं पाएंगे जल्दी, क्योंकि ये इस प्रेम से आपके अंदर में भक्ति होगी और उस भक्ति से पवित्र जो प्योरिटी में आप चले जाएंगे। प्योरिटी में जाने के बाद ये सब चीज़ें आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और जब आपको प्रेम पूरे अस्तित्व से हो जाएगा, सारे जीव जंतु से होगा, तो कैसे आप जंतु को मार कर खा पाएंगे आप? एक अद्भुत है ये, प्रेम की डायमेंशन है ये इसमें। और यहाँ पे जो लोग पहुँचते हैं वो थोड़ा आर्टिस्टिक टाइप के भी होंगे, कलाकार लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी समझ लेना। उनका ना कहीं वो जो भी म्यूजिशियन होते हैं खाते हैं मीट मछली, लेकिन मैंने पूर्ण जब जागरण हो जाता है ना, संपूर्ण जागरण, तब वो धीरे धीरे इस मैंने जो कहा उन चीज़ों को वो परिष्कारित कर पाते हैं। तो कलाकार लोगों का कहीं ना कहीं वो दिल से, आप जब म्यूजिक बजाएंगे ना तभी मन शांत होना पड़ेगा, ध्यान थोड़ा यहाँ पे होना पड़ेगा, तब उन ध्वनि में जा पाएंगे आप। जिसका मन चंचल हो वो म्यूजिक नहीं अच्छा प्ले कर पाएगा, गाना भी अच्छा नहीं पाएगा उस धुन में। और जिसका मन अंदर से बहुत ज़्यादा चंचल होता है, जो कनेक्ट नहीं होता, वो आर्ट भी अच्छे से नहीं कर पाता। वो आर्ट में अपने कल्पना में ही कर लेता है पहले, उसके बाद हाथ इधर करते हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद कौन एक चक्र है? हेलो बताइए। विशुद्धि चक्र। विशुद्धि का कौन सा लिखा है? ऐसा लिखा जाता है, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये विशुद्धि चक्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? थ्रोट चक्र। आप लोग बताइए इसका क्या है? कलर क्या है? आकाशी। आकाशी कलर भी आकाश की कलर है, ठीक है। और इसको हम कहेंगे जब थर्ड आई होगा वो होगा इंडिगो कलर कहा जाएगा। अभी आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, हिंदी में बाद में देख लेंगे हम। तो ये क्या है? ब्लू। इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, ओके, ब्लू कलर। उसके बाद इसका तत्व क्या है? इस चक्र का तत्व क्या है? आकाश। अब यहाँ पे तत्व, पंच तत्व खत्म हो गया, आकाश। उसके बाद इसका मंत्र क्या है? नहीं, ये हम। उसके बाद इसमें कितनी पंखुड़ी कहा गया है? 16। अब ये चक्र जिसकी खुल जाती है, पूर्ण रूप से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, उसको सब रियलाइजेशन हो जाता है, तो उस व्यक्ति का कंठ जो है खुल जाता है। उसके बाद थोड़ी प्रभावशाली हो जाती है, मिठास भी आ जाता है, वो अच्छा स्पीकर बन सकता है। द पावर ऑफ स्पीच आ जाता है उसके अंदर में, सरस्वती का वास आ जाता है। सरस्वती मतलब कौन सरस्वती? वो सरस्वती नहीं जो मूर्ति बना के पूजा करते हैं,
सरस्वती के ऊपर में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हूँ कि सरस्वती माता मतलब क्या, ज्ञान के मार्ग में थोड़ा अलग से समझना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति के अंदर में ये पावर्स आ जाती है, समझ लीजिएगा। जिन लोगों ने रियलाइज़ किया कुछ सालों में देखना आपकी स्पीकिंग पावर बढ़ जाएगी, कुछ महीनों में तो पावर ऑफ स्पीच आ जाता है, कंठ की शुद्धिकरण हो जाती है यहाँ पे। और ऐसे तो ये जो 16 दिया गया ना, तो 16 प्रकार की सिद्धियों को इंडिकेट किया जा रहा है। प्रत्येक पंखुड़ी मतलब एक एक सिद्धि को बताया जा रहा है कि 16 प्रकार की सिद्धि। सिद्धि मतलब एकम्प्लिशमेंट्स, एकम्प्लिश मतलब गुण ऐसा आ जाएंगे आपके अंदर में, 16 प्रकार के यहाँ से ये बता रहे हैं। अब ये चक्र आप लोग सबको पता है, अग्ना या आज्ञा चक्र में लिख रहा हूँ, अग्ना चक्र भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र, इसका क्या क्या है बताइए आप लोग। तत्व नहीं है, कलर क्या है, इंडिगो। उसके बाद और क्या लिखेंगे, इसका मंत्र 2 आपको मिलेगा, शास्त्र अध्ययन करेंगे तो शम भी मिलेगा और एक मिलेगा आपको अन्य ऐसा ओम पूरा नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसको ओम को दिया जाएगा, सहस्रार चक्र। तो ये चीज़ें, और पंखुड़ी सिर्फ आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे। ये 2 को इंडिकेट कर रहा है, एक ट्रूथ को इंडिकेट कर रहा है, एक माया को समझने के लिए आपको शक्ति आ जाएगी। द्वैत और अद्वैत में फर्क करने की शक्ति, ये 2 प्रकार की सिद्धि आ जाएगी। ठीक है, सत्य और असत्य, भ्रम अहंकार और उसका और सत्य में क्या फ़र्क है, जिसके खुल जाता है वो समझने लग जाता है। अभी फुल जागरण नहीं हुआ उसको, उसने अनुभव नहीं किया है, लेकिन इस चीज़ों को वो थ्योरेटिकली भी समझ गया है, उसकी आज्ञा चक्र खुल चुकी है और समझ पा रहा है। अग्ना चक्र, थर्ड आई जो कहते हैं। और थर्ड आई पे जब हम बात करते हैं तो और भी कई चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसमें बहुत एक डीप वीडियो बनाऊँगा, और मेरे कई ऐसे इंस्टीट्यूशन वालों से भी बात हुई है जो थर्ड आई का आपको ट्रेनिंग देते हैं ना, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। कभी देखा आप लोगों ने, आँख बांध करके जो छू लेते हैं, पढ़ लेते हैं मोबाइल पे, ये सब चीज़ें आसान है, ये भी की जाती है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए 14 या 15 साल की उम्र के लिए ज़्यादा आसान होता है। बड़े लोग भी कर पाएंगे, ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भी आसान है। पूरे के पूरे जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से सारा खेल है, मन का खेल है, ये माइंड का है। तो विज्ञान भी कहता है कि यहाँ पे हमारे थर्ड आई, ठीक इसके पीछे यहाँ पे अब जाएंगे तो पैनियल ग्लैंड, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके पीछे जाएंगे तो पैनियल ग्लैंड बोलकर एक ग्रंथ है, एक ग्रंथि है। पैनियल ग्लैंड एक ग्रंथि है, वो जिसका खुल जाता है तो एक रहस्यमय चीज़ें, ब्रह्मांड की बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें वो अनुभव करने लगता है, समझने लगता है। और थर्ड आई जिसका खुलता है उसके कई प्रकार की इंट्यूशन आने लगती है, उसके आभास आने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये ऊपर वाली चीज़ें। लेकिन ये बेसिक चीज़ें, आंखें बंद करके कलर को पहचान लेना, कुछ चीज़ें पढ़ लेना, ये बेसिक चीज़ें हैं। इससे हमारे जीवन में कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, मतलब नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ इंट्यूशन, आभास आना, इंट्यूशन आना, चीज़ों को समझ लेना सही तरीके से, जैसी दुनिया है वैसे ही आप देखने लग गए और कई चीज़ें आपके अंदर में आ जाती है अग्नि चक्र खुलने से। ठीक है, तो ये है, जिसकी खुली नहीं रहती उसको तो पता भी नहीं चलता, उसको तो क्या माया, क्या भ्रम, क्या सत्य, कुछ पता नहीं चलता, बस जीवन में ऐसे आगे बढ़े रहता है। जैसे भीड़ में चले जाते हैं लोग, तो ज़्यादा भीड़ में पैर उठा के भी हमें पड़ता नहीं है, बस पीछे से धक्का मारे जाते हैं, हम आगे बढ़ते चलते हैं। भीड़ में ज़्यादा भीड़ है, जब भीड़ में एंट्री कर लीजिए, नहीं भी चलेंगे तो धक्का मार के। इसी तरह से कुछ लोग आ गए हैं, कुछ भी पता नहीं, अब जीवन तो जीना ही, आगे तो बढ़ना ही है, काम तो करना ही है, खाना तो है ही, इसके सिवाय और कुछ नहीं। तो एक भीड़ की तरह ही जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, अपने आप चलते रहते हैं। और अग्नि चक्र, आज्ञा चक्र के बारे में कभी सोचते ही नहीं है, इस पर कभी ध्यान ही नहीं करते हैं, इसके बारे में जानते ही नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन, मेडिटेशन करेंगे, जब आपका मन शून्य हो जाएगा, पूरी कोई मन के अंदर कोई लहरें नहीं है, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, तो सामने वाला व्यक्ति का विचार को आप पढ़ पाएंगे। आप जब रहेंगे, जब तक रहेंगे आप दिमाग ज़्यादा लगाएंगे तो उसको नहीं पढ़ पाएंगे। जब आप अंदर से नहीं रहेंगे, खत्म रहेंगे बिल्कुल, तो आपके अंदर की चीज़ें सामने जो भी घट रही होती है उसके सिग्नल्स को कैच करने लगता है। ये पतंजलि भी वो अपने योग दर्शन में लिखे हैं। जिसका चित्त पूरा शांत हो जाता है अंदर से, तो दूसरे के मन में क्या चल रहा है उन विचारों को भी, स्वभाव को भी वो पकड़ने लगता है। इससे भी ऊपर कई अभी तो जो विज्ञान है एक्टिवेशन पे बात कर रही है, 5 सेंसेस को किस तरीके से हमें ट्रेन करना है, किस तरीके से ध्यान देना है, किस तरीके से कंसंट्रेशन करना है। ओके, अब सहस्रार चक्र क्या है, इसका कलर वायोलेट,
वायोलेट कलर है, वायोलेट। तो ये यहाँ पे कितने पंखुड़ी की बात की जाती है? 1000 पंखुड़ी की बात की जाती है। अब देखें, अब सहस्रार चक्र के बारे में ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूँ कि ये चक्र जब जिसके खुल जाता है तो वो उसका पूरा सेल्फ रियलाइज होता है, अंदर से वो मिट जाता है और अनंत के साथ एक हो जाता है। वो मतलब वो आत्मा का अनुभव कर लिया, और आत्मा का जो अनुभव कर लेता है वो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ आत्मा रह जाता है। 1000 इसके पंखुड़ी पेटल्स, ठीक है, पेटल्स से ये 1000 है। जो बुद्ध को बैठाया गया ना, मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, इसी तरह से। अब ये 1000 क्या है वो भी मैंने बता दिया। 1000 प्रकार की इंडिकेशन दी गई है कि सीधिया आपको ब्रह्मांड से ऐसे गुण डेवलप हो जाएंगे आपके अंदर में, क्योंकि सारे जो गुण है, पावर्स है, वो तो यूनिवर्स में है। तो इस तरीके का पावर्स आपके अंदर में बारिश जैसे बरसती है ना, उसी तरह से आपके अंदर में निरंतर वो बरसती रहेगी, समझ लो आप, या आप उनसे कनेक्टेड हो। ये खुल जाने के बाद आप ध्यान करेंगे ना, तो आप यहाँ पे भी ध्यान कर सकते हो, ऊपर भी ध्यान कर सकते हैं, कहीं भी आप शरीर में ध्यान करेंगे आपका ध्यान रुकेगा ही नहीं, शरीर को फाड़ते हुए अनंत में ही जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं कहीं ध्यान। लेकिन जिनका रियलाइजेशन नहीं हो वो कहीं रुक जाएगा। वो रमन महर्षि कहते थे हृदय ही आकाश है, आकाश ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, सब कुछ है। अब ये हृदय नहीं, यहाँ पे ध्यान लेके जाने से हृदय मतलब वो अनंत आकाश, ये भी आकाश नहीं जो आप समझ रहे हो। हम जो आकाश हमारे आंखों को दिखती ये आकाश नहीं, ये तो इसके लिमिटेशन है। जहाँ तक ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है वहाँ तक ही हम इसको जान पा रहे हैं। ये तो तत्व है, इसमें आकाश तत्व है। इससे परे एक आध्यात्मिक आकाश है, ये आकाश में भूल मत करना, उसको हृदय कहा गया है, ये आकाश नहीं। और कहा गया है कि वो आकाश है जहाँ तक आप पहुँच पा रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं हूँ, तब तक अहम भाव कहा जाता है कि जब जहाँ तक आप हो ही नहीं, मिट जाते हो, वही आध्यात्मिक आकाश है, वही एकत्व है, वही एकात्मा है, वही जानिए। तो यहीं पे रियल कॉन्फिडेंस फिर जन्म लेता है, अगर इस माध्यम से भी आपने समझा तो। आप लोगों ने समझ गया, मैं चक्रों के माध्यम से भी, नाड़ियों के माध्यम से भी काफ़ी कुछ बताया और एक अलग तरीके से मन के द्वारा भी आपको समझाया। लेकिन एक ही चीज़, दुनिया में जितने भी समझेंगे यहीं पे आएंगे। फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी, जो कुछ भी आप पढ़ लीजिए, जितना भी रिसर्च कर लीजिए, अंत में आएंगे तो कहाँ आएंगे? यहीं पे आएंगे। मैथ्स के आप कोई भी मास्टर है तो आप मैथ्स को पूरे आप हल करते 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 अंत में तो एक दिन कुछ जानने को मन करेगा ना कि एक्चुअल में ब्रह्मांड क्या है, सत्य क्या है, तो भी अंत में जाकर आप यहीं पे आएंगे। कोई भी जरिए ले लीजिए, आपको यहीं पे आना ही है। और कई वैज्ञानिक भी पहुँचे लेकिन वो शांत हो गए, प्रूफ भी तो देंगे तो कैसे देंगे? उसके लिए तो कोई मशीन ही नहीं है कि दिन कैसे दे प्रूफ, तो शांत हो जाते हैं। कई वैज्ञानिक जर्मन के थे, रिसर्च करते करते और समाधि में चले जाते थे, उनको पता नहीं चलता था, समाधि में चले जाते थे वो। समाधि के बाद और उसका जो साथ वाले असिस्टेंट थे वो देखते थे। वो वैज्ञानिक बाद में इंडिया में एक बार आया था, थोड़ा पढ़ा, वेदांत को पढ़ा, और वेदांत को पढ़ते आए, फिर रमन महर्षि के पास उनके आश्रम में आया, उनसे क्लियर किया बहुत सारी चीज़ें, और रमन महर्षि के बारे में बहुत कुछ लिखा उन्होंने, क्योंकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बात इंडिया में की जाती है। अभी तो पूरे पृथ्वी पर चल रही है सब चीज़ें, क्योंकि अभी इंटरनेट के वजह से और लोग फैल चुके हैं बहुत सारी। ठीक है, आज इतने ही हम बात करेंगे। तो आप लोगों का भी लक्ष्य ये होनी चाहिए, कभी ध्यान ऑन करना है, और इस जागरण के लिए हमेशा एक विचार बीज तो मैंने डाल लिया। आज आप लोगों ने ये जो ज्ञान जो लिया, इसको आप समझ गए कि आत्मज्ञान के बारे में सुना है आपने। ठीक है, आत्मज्ञान, कोई बैगन कटहल के बारे में नहीं सुने हैं कि अचार कैसे बनाना है, रोटी कैसे बनाना है, गेहूँ कैसे बनाना है, फैक्ट्री कैसे बनाना है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है, कैसे मोबाइल बनाने, कैसे मशीन्स बनाने हैं, ये सब तो है ही, लेकिन ये क्या है? आत्मज्ञान। ठीक है, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।